नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लास में। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। आइए दोस्तों, आज एक करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ प्रश्न श्रृंखलाओं को लेकर आई हूँ। पुनः इन पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया, जो कि 2 जनवरी 2022 को किया गया? तो वह किया गया मेरठ में। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो शिलान्यास है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है, देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश कौन सा है? और जो कि 2 जनवरी 2022 को है। तो यह हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अगला है, किस राज्य का हाई कोर्ट देश की पहली पेपर लेस अदालत बन गई है, जो कि 1 जनवरी 2022 से है? तो यह है केरल हाई कोर्ट। अगला है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है, जो 30 दिसंबर 2021 से किया? तो यह तमिलनाडु ने किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, जो कि 29 दिसंबर 2021 से? तो वह है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने रूपीआई को लागू करने के लिए एनपीसीआई को और एसबीआई के साथ साझेदारी की है? वह 29 दिसंबर 2021 से की है। तो वह है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश की किस मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया? तो वह कानपुर मेट्रो रेल परियोजना कॉरिडोर 1 थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित 356 किलोमीटर लंबी बिना पानकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की क्षमता कितनी है? तो वह है 34,50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस संस्थान के दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री देने का शुभारंभ किया? तो वह किया आईआईटी कानपुर। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के किस शहर में डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली सीएम डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 को लॉन्च किया गया? तो वह किया गया चेन्नई को। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 2021 को किसने चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया? तो यह नीति आयोग ने किया। अगला है, सूचकांक में किस अवधि को संदर्भ वर्ष के रूप में लिया गया है? तो यह वर्ष 2019-20 के वर्ष रूप में लिया गया है। अगला है, बड़े राज्यों में समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन के मामले में शीर्ष एवं अंतिम स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो वह है क्रमशः केरल और उत्तर प्रदेश। अगला है, बड़े राज्यों में शीर्ष दूसरे व तीसरे स्थान पर कौन से राज्य हैं? तो वह है तमिलनाडु व तेलंगाना। अगला है, सुशासन सूचकांक जीजीआई 2021 कब जारी किया गया? तो यह 25 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। अगला है, इस सूचकांक को किसने जारी किया था? इस सूचकांक को अमित शाह ने जारी किया था, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं। ठीक है। अगला है, इस सूचकांक को किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यह सूचकांक जो है प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, यह सूचकांक केंद्रित है, यह सूचकांक जो है वो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, जीजीआई 2021 में कितने क्षेत्र और संकेतक शामिल किए गए? तो वह जीजीआई 2021 के 10 क्षेत्र हैं। पहला है कृषि और संबद्ध क्षेत्र, दूसरा है वाणिज्य और उद्योग, तीसरा है मानव संसाधन विकास और चौथा है सार्वजनिक स्वास्थ्य, पांचवा है सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताएं, छठा है आर्थिक शासन, सातवां है समाज कल्याण और विकास, आठवां है न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, नौवां है पर्यावरण, 10वां है नागरिक केंद्रित शासन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में कुल कितने संकेतक शामिल थे? तो वर्ष
19 में कुल 50 संकेतक शामिल थे। अगला है, इस सूचकांक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ये 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 4 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? अन्य राज्य समूह ए, और दूसरी है जिसमें 8 हैं, 10 हैं, और दूसरी है अन्य राज्य समूह बी जिसमें कि 8 हैं, और उत्तर प्रदेश पूर्व व पहाड़ी राज्य जिसमें कि 11 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें कि 7 हैं। अगला प्रश्न है, इस सूचकांक में कितने राज्यों ने अपने जीजीआई स्कोर में सुधार किया है? तो इसमें 20। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2019 से वर्ष 2021 की अवधि में जीजीआई संकेतकों में कितने प्रतिशत का सुधार दर्ज किया? तो 8.9। अगला प्रश्न है, समूह ए में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है? तो वह है गुजरात। अगला है, समूह बी में शीर्ष स्थान मध्य प्रदेश। उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान दिल्ली को मिला है। उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? समूह बी में रखा गया है। जीजीआई 2021 में उत्तर प्रदेश समग्र रैंकिंग में स्थान हासिल किया 5वां, और बिहार समूह बी ने स्थान हासिल किया 6वां। सुशासन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर उन्हें सम्मान देने हेतु मनाया जाता है? तो वह अटल बिहारी वाजपेयी की जो है जयंती होती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जो कि 27 दिसंबर 2021 को किया था? तो वह था मंडी, हिमाचल प्रदेश। जो ये जल विद्युत परियोजनाएं निम्न हैं। सबसे पहला रेणुकाजी बांध है, और उसके बाद लुहरी चरण है जो कि जल विद्युत परियोजना है, और ये धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना है, और फिर सावर विद्युत परियोजना है। ये 4 परियोजनाएं हैं। अगला प्रश्न है, 111 मेगावाट की सावरा कुड्डू परियोजना से प्रतिवर्ष कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन होगा? तो यह 380 मिलियन से अधिक होगा। अगला है, रेणुकाजी बांध परियोजना 40 मेगावाट की निर्माण लागत कितनी है? तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए है। अगला है, रेणुकाजी बांध परियोजना से दिल्ली को कितने क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति होगी? तो यह प्रतिवर्ष लगभग 500 मिलियन की होगी। लुहरी चरण फर्स्ट जल विद्युत परियोजना से प्रतिवर्ष कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन होगा? यह लगभग 750 मिलियन का होगा। अगला है, 210 मेगावाट की लुहरी चरण फर्स्ट की निर्माण लागत कितनी है? तो यह लगभग 1800 करोड़ रुपए है। अगला है, 66 मेगावाट की धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना की निर्माण लागत है लगभग 600 करोड़ रुपए। अगला है, धौला सिद्ध से प्रतिवर्ष कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन होगा? तो यह होगा 300 मिलियन। ठीक है, अगला से अधिक होगा। और किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया? तो वह कर्नाटक की सरकार ने किया। अगला है, अधिनियम के तहत धर्मांतरण एक अपराध है? तो यह है संज्ञेय और गैर जमानती। अगला प्रश्न है, इस कानून को अन्य राज्यों द्वारा भी पारित किया जा चुका है, जिसमें शामिल हैं अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में अफस्पा को हटाने के लिए पैनल का गठन किया गया? तो वह था नागालैंड, जो कि 26 दिसंबर 2021 को किया गया। यहाँ से अफस्पा को हटाने के लिए कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया गया? 5 सदस्यीय। इस 5 सदस्यीय पैनल का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया? तो वह महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी ने किया।
अगला प्रश्न है, पंजाब कैबिनेट ने कहाँ पर गीता शोध संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी है? तो वह पटियाला में दी है। अगला प्रश्न है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह डासना गाजियाबाद में किया गया। अगला प्रश्न है, एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया, जो कि 23 दिसंबर 2021 में किया गया था। अगला प्रश्न है, यह एक्सप्रेस वे कितने लेन का है? तो यह 6 लेन का है। अगला प्रश्न है, नितिन गडकरी ने किस शहर में 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो वह मेरठ में किया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह लखनऊ में किया गया और 15 दिसंबर 2021 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ किस राज्य में किया गया? तो यह ओडिशा में किया गया, जो कि 20 दिसंबर 2021 को किया गया। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो इन्होंने 16 अहमदाबाद में रखी। अगला है, माँ उमिया किस संप्रदाय की अधिष्ठात्री देवी हैं? तो ये कदमा पाटीदार की हैं। ठीक है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह हेतु महिलाओं की न्यूनतम आयु को कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो यह 21 वर्ष के लिए दी है, जो कि 15 दिसंबर 2021 में मंजूरी दी गई थी। अगला है, वर्तमान में यह कितनी है? तो ये वर्तमान में यह 18 वर्ष की है। अगला है, एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह जो है वो सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में की गई है, जो कि 15 दिसंबर 2021 में की गई। इस परियोजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यह NTPC लिमिटेड के द्वारा किया गया। अगला है, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस नदी पर निर्मित राज्य के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन किया, जो कि 20 दिसंबर 2021 को किया? तो यह महानदी पर किया। इस पुल की लंबाई कितनी है? इस पुल की लंबाई 3.4 किलोमीटर है। यह पुल कटक जिले में स्थित किन स्थानों को जोड़ेगा? यह पुल जो है वो सिंहनाथ पीठ को वैदेश्वर से जोड़ेगा। इससे पूर्व ओडिशा का सबसे लंबा पुल कौन सा था? इससे पूर्व जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेतु, जो कि 2.88 किलोमीटर पे था। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू करने के लिए समझौता किया, जो कि 16 दिसंबर 2021 को किया? वह उड़ीसा ने किया। इसने इस मिशन को शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसने संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष और UNCDE के साथ समझौता किया। और UNCDF का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ओडिशा ने मिशन शक्ति लिविंग लैब को क्यों शुरू किया? तो इसने जो है महिलाओं के वित्तीय शक्तिकरण के लिए शुरू किया। किस राज्य ने पुलिस में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण की घोषणा 22 दिसंबर 2021 को की? तो वह कर्नाटक ने की। अगला है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया, जो कि 19 दिसंबर 2021 को किया? तो यह पंजाब ने किया। अगला है, भारत ने जर्मनी विकास बैंक के साथ ऋण समझौता क्यों किया, जो कि 17 दिसंबर 2021 को किया? तो यह सूरत मेट्रो रेल परियोजना के लिए किया। अगला है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन बने? तो ये बने अरविंद कुमार, जो कि 15 दिसंबर 2021 को ये बने थे। और आधारभूत साक्षरता संख्यात्मक सूचकांक किसने जारी किया? यह प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया। सूचकांक क्यों जारी किया गया? ये 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की साक्षरता का सूचकांक था। ठीक है, तो इसलिए ये जारी किया गया। सूचकांक में राज्यों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो ये इस सूचकांक में जो है
4 बड़े राज्य, छोटे राज्य, उत्तर पूर्व और केंद्र शासित प्रदेश इसमें इन्हें बांटा गया है। ठीक है। और बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष एवं अंतिम स्थान पर कौन कौन से राज्य हैं, वो हैं, सबसे पहला राज्य है बंगाल और उसके बाद है बिहार। ठीक है। अगला है छोटे राज्यों की सूची में शीर्ष एवं अंतिम स्थान पर कौन से राज्य हैं, तो वह है क्रमशः केरल और झारखंड। पूर्वोत्तर राज्य श्रेणी में शीर्ष व अंतिम पायदान पर कौन से राज्य हैं, वह है क्रमशः मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश। अगला है केंद्र शासित प्रदेश की सूची में शीर्ष व अंतिम पायदान पर कौन से राज्य हैं, तो वह है लक्षद्वीप व लद्दाख। अगला प्रश्न है 31वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड 2021 की घोषणा की 2021 दिसंबर 2021 में, तो वह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो VFBEE। ठीक है। अगला है वर्ष 2021 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा सृजित नया अवार्ड, वह है राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार। अगला है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह किया गया बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। अगला है परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो परियोजना का जो उद्घाटन है वह किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला है परियोजना में कुल वित्तीय परिव्यय कितना रहा, तो कुल वित्तीय परिव्यय जो है वो रहा 9800 करोड़ रुपए से अधिक। अगला है परियोजना 9 जिलों की कितनी नदियों को जोड़ती है, तो ये परियोजना जो है 5 नदियों को जोड़ती है। ये 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये है घाघरा, सरयू, राप्ती, बाण, गंगा और रोहिणी। अगला है इस परियोजना का पुराना नाम क्या था, इस परियोजना का पुराना नाम जो था वो लेफ्ट बैंक घाघरा नहर परियोजना था। इसे राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया, इसे 2012 में घोषित किया गया। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला कहाँ रखी, तो वह शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में रखी। अगला प्रश्न है एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो वह 12 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 12 जिले हैं वो देखिए। पहला है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अगला प्रश्न है एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी कहाँ निर्मित की गई है, तो वह शाहजहांपुर में की गई। गंगा एक्सप्रेस की लंबाई जो है वो लगभग 594 किलोमीटर है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कब किया गया, तो यह किया गया 13 दिसंबर 2021 को। लोकार्पण किसने किया था, लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगला प्रश्न है वर्तमान में श्री काशी विश्वनाथ धाम का कुल क्षेत्रफल कितना हो गया, तो यह लगभग 5 लाख वर्ग फीट हो गया। ठीक है। और पूर्व में इसे 3000 वर्ग फीट था। अगला प्रश्न है सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना किस राज्य सरकार द्वारा जारी की गई, जो कि 10 दिसंबर 2021 को की गई थी, वह था हिमाचल प्रदेश। अगला है छठा भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS कब आयोजित किया गया, तो यह 9 से 14 दिसंबर 2021 के मध्य जारी किया गया। अगला प्रश्न है यह आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो यह आयोजन जो है वो गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है IWIS 2021 का विषय थीम क्या है, तो वह है नदी संसाधन आवंटन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर परियोजना और प्रबंधन। अगला प्रश्न है किस राज्य ने अपने 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की, तो वह मध्य प्रदेश ने की, जो कि 9 दिसंबर 2021 को की। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश ने किन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की, तो वह भोपाल और इंदौर था।
अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया, जो कि 7 दिसंबर 2021 को किया? तो वह गोरखपुर में किया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की, जो कि 1 दिसंबर 2021 को की? तो वह राजस्थान ने की। अगला है, भारत में तस्करी पर रिपोर्ट 2020-21 जारी की गई, तो वह 4 दिसंबर 2021 को जारी की गई, जो कि राजस्व आसूचना निदेशालय DRI के द्वारा जारी की गई थी। अगला प्रश्न है, खादी ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अनुसार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन पर का उत्पादन अब इस राज्य में किया जाएगा। 30 नवंबर 2021 से उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पश्मीना ऊन का उत्पादन उत्तर प्रदेश के इन 4 संस्थानों में किया जाएगा। पहला संस्थान है कृषक ग्रामोद्योग विकास संस्थान वाराणसी। दूसरा है श्री महादेव खादी ग्रामोद्यान संस्थान गाजीपुर। तीसरा है खादी कंबल उद्योग संस्थान गाजीपुर। और चौथा है ग्राम सेवक आश्रय गाजीपुर। ठीक है, ग्राम सेवा आश्रय गाजीपुर। इन 4 संस्थानों में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि कानून निरसन विधेयक को पारित किया गया था, जो कि 29 नवंबर 2021 को किया गया, तो वह संसद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम प्रथम संस्करण लॉन्च किया गया, जो कि 29 नवंबर 2021 को किया गया, तो यह राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत किया गया। अगला प्रश्न है, साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है, तो वह है मध्य प्रदेश, जो कि 23 नवंबर 2021 को हुआ था। अगला है, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम प्रथम संस्करण लॉन्च किया गया, जो कि 29 नवंबर 2021 को किया गया, तो यह राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना, जो कि नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत किया गया। अगला प्रश्न है, साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है, तो यह 23 नवंबर 2021 को हुआ था और यह मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है, 6वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन IWIS कब आयोजित किया गया? तो यह 9 से 14 दिसंबर 2021 के मध्य आयोजित किया गया। और यह योजना किसके द्वारा किया गया? तो यह योजना जो है वो गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र के द्वारा करी गई और दूसरी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा करी गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, IWIS 2021 का विषय थीम क्या है? तो यह है नदी संसाधन आवंटन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर परियोजना और प्रबंधन। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की, जो कि 9 दिसंबर 2021 को की थी? या मध्य प्रदेश ने की। अगला है, मध्य प्रदेश ने किन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की? तो वह भोपाल एवं इंदौर ने की। अगला है, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है, जो कि 7 दिसंबर 2021 को किया? तो यह गोरखपुर में किया। किस राज्य ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू की? तो यह राजस्थान ने की। अगला प्रश्न है, भारत में तस्करी पर रिपोर्ट 2021 जारी की गई, तो यह राजस्व सूचना निदेशालय DRI द्वारा करी गई। अगला प्रश्न है, ऊर्जा साक्षरता अभियान USHA प्रारंभ करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, ऊर्जा साक्षरता अभियान का उद्देश्य है नागरिकों को ऊर्जा साक्षरता बनाना और ऊर्जा के व्यय एवं अपव्यय की समझ विकसित करना। और तीसरा, विभिन्न ऊर्जा तकनीकों के चयन हेतु सक्षम बनाना। अगला प्रश्न है, आज़ादी का डिजिटल महोत्सव मनाने वाला मंत्रालय है, जो कि 29 नवंबर 2021 में 5 दिसंबर को हुआ था, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला प्रश्न है, पर्यटन के लिए 7 जिलों में स्ट्रीट प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राज्य 27 नवंबर 2021 को
किया गया, वह था केरल। अगला है भारतीय रेलवे द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा सेतु बंध निर्मित किया जा रहा है, तो वह मणिपुर में 28 नवंबर 2021 को करा गया था। अगला है वह राज्य जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2021 को मंजूरी दी, तो वह थी 23 नवंबर 2021 को उड़ीसा को दी थी। अगला है शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस RCA लॉन्च किया गया, जो कि 15 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया। तो ये किया गया जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला है RCA का सचिवालय स्थित है। RCA का सचिवालय जो है राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान जो है NIUA में स्थित है। अगला प्रश्न है वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित करने वाला राज्य है, वह है आंध्र प्रदेश, जो कि 24 नवंबर 2021 से जो है इसने जारी किया है। अगला है हाल ही में पुनर्निर्मित रेजांग ला स्मारक लद्दाख को राष्ट्र को समर्पित किया गया, 18 नवंबर 2021 को किया गया, तो यह था रक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला है यह स्मारक स्थित है चुशूल लद्दाख में। अगला है इस स्मारक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ वर्ष 1963 में। अगला है उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन जो है वो कहाँ पर हुआ, वह हुआ नोएडा में। अगला है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा की शुरुआत की, तो वह अहमदाबाद से की। अगला प्रश्न है औसत क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, जो कि 18 नवंबर 2021 को किया गया, तो यह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कार्यक्रम आयोजित करने वाला मंत्रालय है, जो कि रक्षा मंत्रालय है। अगला है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व आयोजन किया गया 17 से 19 नवंबर, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला है भारतीय रेलवे एवं IRCTC ने पहला पौंड पोर्टल शुरू किया, तो वह किया मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। अगला प्रश्न है वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू करने वाला मंत्रालय है, तो वह है जल शक्ति मंत्रालय। अगला है वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में लगातार 5वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला शहर है, 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी है, तो वह 20 नवंबर 2021 को इंदौर। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले शहर हैं क्रमशः सूरत व विजयवाड़ा। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में सबसे स्वच्छ गंगा शहरों 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है वाराणसी से। अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में शामिल नई प्रदर्शन श्रेणी है प्रेरक दौड़ सम्मान। अगला है प्रेरक दौड़ सम्मान के तहत दिव्य प्लैटिनम श्रेणी में वर्गीकृत 5 शहर हैं, तो वह कौन कौन से हैं। पहला है तिरुपति आंध्र प्रदेश, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा सूरत जो कि गुजरात में है, चौथा इंदौर मध्य प्रदेश में है, 5वां नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। अगला है 10 लाख जनसंख्या 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहर हैं, तो वह सबसे पहला है नई दिल्ली, दूसरा है अंबिकापुर, तीसरा है तिरुपति। ठीक है। अगला है जो कि नई दिल्ली जो है वो नई दिल्ली में है, अंबिकापुर जो है वो छत्तीसगढ़ में है और तिरुपति जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अगला है भारत का सबसे स्वच्छ मेगा शहर 40 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी है, वह है अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। अगला है भारत के किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सबसे स्वच्छ राजधानी, वह गांधीनगर है जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है स्वच्छ सर्वेक्षण का आयोजन पहली बार किया गया, तो वह जनवरी 2016 को किया गया। अगला प्रश्न है तामेंगलांग जिला मणिपुर में स्थित इस संग्रहालय का नाम है, तो रानी गैदी नालियो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। अगला है देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया,
तो यह बालासोर जिला ओडिशा को किया गया। अगला है देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य घोषित किया गया, तो यह आंध्र प्रदेश को किया गया। अगला है 17 क्षेत्रीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया नाम रिपोर्ट जारी करने वाला विश्वविद्यालय है, तो वह है अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, जो कि 22 नवंबर 2021 को हुआ। अगला है पहला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक 2021-22 जारी किया गया, तो वह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, जो कि 23 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। अगला है पहले सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो वह शिमला ने, फिर उसके बाद कोयम्बटूर ने, उसके बाद चंडीगढ़ ने। अगला है प्रथम SDG शहरी सूचकांक 2021-22 में रैंक प्रदान की गई, तो वह 56 शहरों में की गई। अगला है भारतीय पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त है, तो यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व अगला है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने स्थान हासिल किया, तो वह 28वां किया। अगला है स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में इस राज्य ने अंतिम स्थान 29वां हासिल किया, तो यह बिहार ने किया। अगला है पुलिस थानों को ग्रेड देने हेतु गृह मंत्रालय की वार्षिक एवं एक्साइज के हिस्से के रूप में देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में स्थान दिया गया है, तो यह क्रमशः सदर बाजार थाना दिल्ली और गंगापुर थाना उड़ीसा को दिया गया। इसके साथ ही यह भट्टू कला थाना हरियाणा को भी दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो यह तंजावुर तमिलनाडु में किया गया, ठीक है, जो कि 15 नवंबर 2021 को किया गया। अगला है वह स्थान जहां पर भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया, तो वह रानीखेत अल्मोड़ा, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर किया गया। अगला है स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धता के लिए सतत विकास प्रकोष्ठ का गठन करने वाला मंत्रालय है, तो वह है कोयला मंत्रालय, जो कि 18 नवंबर 2021 को इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दर्शन कराने के उद्देश्य से रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रारंभ ट्रेन है, जो वह है भारत गौरव ट्रेन, जो कि 23 नवंबर 2021 को हुई थी। अगला प्रश्न है उड़े देश का आम नागरिक उड़ान उत्सव मनाया गया, जो कि नवंबर 2021 में मनाया गया, तो वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा झारसुगुड़ा उड़ीसा पर मनाया गया। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में उड़ान को लॉन्च किया गया था, तो वह वर्ष 2016 में किया गया था। अगला प्रश्न है NGO प्रथम ने इस रिपोर्ट के 16वें संस्करण को प्रकाशित किया 17 नवंबर 2021 को, तो वह थी शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट। अगला प्रश्न है NGO प्रथम की स्थापना डॉक्टर माधव चहन और फरीदा लांबे ने मुंबई की मलिन बस्तियों में शिक्षा प्रदान करने के लिए की थी, तो वह 1995 में की थी। अगला है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा नैनो प्रौद्योगिकी केंद्र CNT द्वारा भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र CIKS का उद्घाटन किया गया, जो कि 21 नवंबर 2021 को किया गया, तो वह IIT गुवाहाटी असम में किया गया। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के 5वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी, जो कि 15 नवंबर 2021 को रखी, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है SGVN ने इस ताप ऊर्जा संयंत्र की 1320 मेगावाट की दूसरी इकाई के कार्यों का उद्घाटन किया, जो कि 23 नवंबर 2021 को किया, तो यह बक्सर थर्मल पावर प्लांट था। अगला है बक्सर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तो यह किया था 9 मार्च 2019 को। अगला प्रश्न है
बक्सर थर्मल पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, तो यह SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय के तहत UIDAI द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया, तो वह आधार हैकाथॉन 2021 के द्वारा किया गया। अगला है, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेदिक पौधों को समर्पित आयुष वन का उद्घाटन किया गया, जो कि 19 अक्टूबर 2021 को किया गया, तो यह किया गया था दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट DPT रोटरी जंगल, गांधी धाम, गुजरात में। अगला है, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 250 मिलीमीटर सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया, तो वह किया गया पहलगाम, जम्मू कश्मीर में 19 अक्टूबर 2021 को। अगला प्रश्न है, तनाव को कम करने और लोगों को अपनी यात्राओं की बेहतर योजना बनाने में मदद करने के उद्देश्य से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस ऐप का शुभारंभ किया, तो वह था माई पार्किंग्स ऐप, जो कि 14 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बौद्ध सर्किट में पर्यटन एक कदम आगे शीर्षक से सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो कि 20-21 अक्टूबर 2021 को किया गया, तो यह कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन कार्ड आपके द्वारा योजना लागू करने का निर्णय लिया, वह है मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां पर प्रधानमंत्री ने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, तो वह है कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, जो कि 20 अक्टूबर 2021 को किया गया। अगला है, वह राज्य सरकार जिसने मेरा घर मेरे नाम योजना शुरू की है, वह है पंजाब, जो कि 17 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई है। अगला है, वह देश जिसने कोविड-19 वैक्सीन के संदर्भ में 160 करोड़ खुराकें दिए जाने का आंकड़ा पार किया है, तो वह है 20 जनवरी 2022 तक का समय, तो वह है भारत। अगला प्रश्न है, नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किसे सम्मानित किया गया, तो वह अजय कुमार कक्कड़ को किया गया 31 दिसंबर 2021 को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर सड़क का उद्घाटन किया, तो वह सिक्किम के राज्यपाल ने 29 दिसंबर 2021 को किया। अगला प्रश्न है, निरस्त्रीकरण पर UN सम्मेलन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया, तो वह अनूप रे को किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, जो कि 31 दिसंबर 2021 को दिया गया, तो वह दिया गया किशोर कुमार यादव को। अगला प्रश्न है, भारतीय तट रक्षक बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो वह BS पठानिया को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वह दया प्रकाश सिन्हा को किया गया। और किसके लिए किया गया, यह नाटक सम्राट अशोक के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो वह नमिता गोखले को किया गया। किसके लिए किया गया, उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए किया गया। अगला प्रश्न है, किन 3 भारतवंशियों को कनाडा ने शीर्ष नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया, तो वह डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मणम और नवनीत सिंह ढिल्लो और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट। किसके द्वारा डॉक्टर VL दत्त ग्लिम्प्सेस ऑफ पायनियर्स अ लाइफ जर्नी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया और 27 दिसंबर 2021 में किया गया। और इस पुस्तक को किसने लिखा है, BL इंदिरा ने इस पुस्तक को लिखा। अगला है, किसने विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया, वह जापान ने किया। अगला है, इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन ने किसे पहला गैर यूरोपीय अध्यक्ष चुना, तो वह मोहम्मद बिन सलेम ने चुना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महामारी
तैयारी दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? तो वह 27 दिसंबर को की गई। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेसमंड टूटू कौन है जिनका निधन 26 दिसंबर 2021 में हुआ? तो वह दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद विरोधी आंदोलनकर्ता हैं। अगला है द मोदी गैविंट डिकोडिंग मोदी 2.0 पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वे थे संजू वर्मा। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की पहली महिला निदेशक कौन है जिनका 94 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ? तो वह हैं डॉक्टर खुर्शीद एम पावरी। अगला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह है पुणे में। अगला है किस स्थान पर कौशल विकास पुनर्वास दिव्यांग सशक्तिकरण संयुक्त केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यह इम्फाल मणिपुर में किया गया। अगला है फिक्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए सुशीला देवी पुरस्कार 2021 किसने जीता? यह अनुकृति उपाध्याय उपन्यास कित्सुंगी पर किया इन्होंने। अगला प्रश्न है द कश्मीर कॉन्ड्रम द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं जनरल नरमल चंदर बिज। अगला है किस राज्यसभा संसद को अटल सम्मान प्रदान किया गया? तो वह है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। अगला है स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के अध्यक्ष कौन है नियुक्त किए गए हैं जो कि 26 दिसंबर 2021 को किए गए थे? वो प्रवीण दीक्षित। अगला प्रश्न है असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक आईजी किस नियुक्त किया गया? तो वह वायलेट बरुआ को नियुक्त किया गया। अगला है जैव विविधता के जनक जिनका 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो वे थे कौन? वे थे E.O. विल्सन जो कि 26 दिसंबर 2021 को इनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? तो यह विरल देसाई को प्रदान किया गया। अगला है पर्यावरण के प्रति लगाव के लिए इन्हें किस नाम से जाना जाता है? वे हैं ग्रीन मैन। अगला है किस प्रसिद्ध मलयालम फिल्मकार का 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो वे थे KS सेतुमाधवन। अगला है इन्हें किस वर्ष JC डेनियल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वर्ष 2009 में। यह पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया? तो केरल सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। बुकर पुरस्कार से सम्मानित किस लेखिका का निधन हो गया 27 दिसंबर 2021 को? तो वह थी केरी हुल्मे। अगला है किस देश की प्रथम बुकर विजेता है? तो वह है न्यूजीलैंड की। अगला है इन्हें किस वर्ष बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो प्रश्न है उत्तर है 1985। अगला है इन्हें किस पुस्तक के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो द वोन पीपल। अगला है पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया? तो वह आलिया भट्ट को किया। अगला है पेटा का पूर्ण रूप क्या है? तो पेटा का पूर्ण रूप है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। अगला है पेटा की स्थापना कब की गई थी? तो वह 1980 में की गई थी। अगला है दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो ये अमित शाह ने किया जो केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने दिसंबर 2021 में इसे किया था। किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर मिला है? तो वह दानिश सिद्दीकी हैं जो कि 24 दिसंबर 2021 को मिला था इन्हें। अगला प्रश्न है किस अमेरिकी तिब्बती व्यक्ति को सिनाटी अमेरिका में मेयर चुना गया है? तो वह है आफ्ताब पूरेवाल जो कि 3 नवंबर 2021 को चुना गया था इन्हें। अगला है किस देश की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में भारतीय मूल के न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? तो वह दक्षिण अफ्रीका को नियुक्त किया गया था और ये 25 दिसंबर 2021 को हुआ था। अगला है इसने किस भारतीय मूल के न्यायाधीश को नियुक्त किया? तो ये नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को किया था इसने, ठीक है। और किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया जो कि 22 से 26 दिसंबर 2021 को किया गया था।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का विषय क्या है, तो यह है लघु वनोपज से स्वास्थ्य संरक्षण। ठीक है। अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो यह दिवस ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। अगला है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया, इसे 2001 में लागू किया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 12 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2021 की थीम क्या है, तो इसकी थीम जो थी वो थी लीव नो वन हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल। ठीक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 की थीम क्या है, तो यह है सतत पर्वतीय पर्यटन। ठीक है। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी संधि को मंजूरी दी, जो कि 15 दिसंबर 2021 को दी, तो यह पोलैंड को दी। अगला है वंदे मातरम फाइल प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ, तो यह 19 दिसंबर 2021 को हुआ। और ये कहाँ हुआ, यह नई दिल्ली में हुआ। किस मंत्रालय के तहत आयोजित किया गया, यह संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो है आयोजित किया गया। वंदे मातरम क्या है, वंदे मातरम अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है प्रसार भारती ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो वह भारतीय संस्कृति संबंध परिषद में किया। इस समझौता ज्ञापन की अवधि क्या थी, ये देखो इसकी थी दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक। अगला है भारत सरकार ने ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया, तो यह इन्फोसिस के साथ किया। अगला प्रश्न है किस बांग्ला कवि एवं लेखक का निधन हो गया, तो यह शरद कुमार मुखर्जी का निधन हो गया 20 दिसंबर 2021 को। अगला प्रश्न है अमेरिका ने किस भारतवंशी को तिब्बती मुद्दों हेतु विशेष संयोजन नियुक्त किया, तो वह उजरा जिया को किया। अगला है किस राज्य में पहला शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, वह दिल्ली में किया जाएगा 20 दिसंबर 2021 को। अगला है द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह शांतनु गुप्ता हैं। और इस पुस्तक है किस पर लिखी गई है, ये योगी आदित्यनाथ पर लिखी गई है। ठीक है। प्रतिवर्ष गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनः उपयोग के लिए किस भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसके साथ समझौता किया, जो कि दिसंबर 2021 में किया, तो यह किया राष्ट्रीय कैडेट कोर ने। अगला प्रश्न है राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है, तो यह राहुल रवैल हैं। अगला है राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पंचाट और मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो यह हैदराबाद में किया गया। अगला है उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो यह ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया। अगला है इंडियाज एंशियंट लिंग्वेसी ऑफ वेलनेस पुस्तक की लेखिका कौन है, तो वह रेखा चौधरी हैं। अगला है प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, यह है सेल को सम्मानित किया गया। अगला है सेल लगातार कितने वर्षों से इस पुरस्कार की विजेता रही है, तो वह 3 वर्षों से रही है। सेल की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सोमा मंडल हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा सुशासन सप्ताह कब मनाया गया, तो यह 20-25 दिसंबर से 2021 के मध्य मनाया गया। सुशासन सप्ताह की थीम क्या थी, तो देखिए इसकी जो थीम थी वो थी प्रशासन गांव की ओर। और प्रतिवर्ष सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये कब मनाया जाता है, ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और वर्ष 2021-22 हेतु इंडियन
न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो यह 17 दिसंबर 2021 को मोहित जैन को चुना गया। अगला है मनोहर पारिकर विज्ञान महोत्सव के किस संस्करण को आयोजित किया गया? यह तीसरे संस्करण को आयोजित किया गया 13 दिसंबर 2021 को। अगला है इस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका गोवा में किया गया। और किस भारतीय अमेरिका को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंशियल पर्सनेल के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया? तो यह गौतम राघवन को किया 12 दिसंबर 2021 को। अगला है किस राज्य में पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला का आयोजन किया गया? तो यह कर्नाटक में किया गया। अगला है किस कंपनी ने भारतीय मूल की महिला को अपना नया CEO नियुक्त किया? तो वह किसने किया? सनैल ने किया। ठीक है, किसने किया? सनैल ने। कब किया? 15 दिसंबर 2021 को। अगला है किस कंपनी ने भारतीय मूल की महिला को अपना नया CEO नियुक्त किया? तो सनैल को नियुक्त किया। अगला है इस कंपनी द्वारा किसे नया CEO नियुक्त किया गया? तो इस कंपनी द्वारा लीना नायर को नियुक्त किया गया। अगला है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? तो यह कैथरीन रसेल ने किया। अगला है 17 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये वाराणसी में किया। अगला है सम्मेलन का विषय क्या था? नया शहरी भारत। और देश भर में नदी उत्सव कब मनाया गया? 16 से 23 दिसंबर 2021 को मनाया गया। किस राज्य ने जलवायु जागरूकता के लिए स्कूलों में माझी वसुंधरा नामक पाठ्यक्रम शुरू किया, जो कि माई अर्थ? तो ये किया महाराष्ट्र ने, जो कि कक्षा 1 से 8वीं तक का है। ठीक है। अगला है पाठ्यक्रम को किसके सहयोग से विकसित किया गया? तो ये यूनिसेफ के सहयोग से विकसित किया गया। अगला है किस मंत्रालय ने मैरी टाइम्स इंडिया विजन 2030 को तैयार किया है? तो वह परिवहन जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। अगला है 14 से 16 दिसंबर 2021 तक किस राज्य ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो गुजरात ने आणंद में किया। ठीक है। अगला है अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST हेतु कौन सी सुविधा लॉन्च की गई है, जो कि 13 दिसंबर 2021 को की गई है? तो वह NHAA की गई है। ठीक है। और ये किसके द्वारा की गई है लॉन्च? ये की गई है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, जो कि भारत सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है। और NHAA जो है क्या है? यह है अत्याचार के खिलाफ। ठीक है। अत्याचार के खिलाफ एक मतलब जो है राष्ट्रीय हेल्पलाइन है। ठीक है। क्या है? एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन। ये किसने लॉन्च की है? ये सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। ठीक है। और NHH क्या है? ये अत्याचार के खिलाफ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन है। और इसके साथ ही इसका टोल फ्री जो नंबर है वो है 14,566। ठीक है। भारत सरकार के सभी नागरिकों की शिकायतों के प्रबंधन हेतु किस डिजिटल प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है? ठीक है। तो ये जो है वो लोकपाल ऑनलाइन का किया गया है। ठीक है। किसका किया गया है? लोकपाल ऑनलाइन का। उद्घाटन किसने किया? न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष ने किया, जो कि अध्यक्ष लोकपाल के हैं। अगला है किस अमेरिकी लेखिका का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो वह थी एनी राइस। अगला है 2 दिवसीय इन्फिनिटी फोरम 2021 का आयोजन कब किया गया? तो 3 से 4 दिसंबर 2021 को किया गया। अगला है इस फोरम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यह प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला है इस फोरम का कौन सा संस्करण है? तो इस फोरम का पहला संस्करण है। इस संस्करण में साझीदार देश हैं इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन। अगला प्रश्न है फोरम के प्रमुख घरेलू भागीदार हैं? तो ये नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया और फिक्की और इसके अलावा नेस्कॉम है। ठीक है। अगला प्रश्न है गिफ्ट
सिटी तथा ब्लूमबर्ग के सहयोग से इस फोरम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये IFSCA के द्वारा किया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण जो है IFCA की स्थापना हुई। तो यह हुई IFSCA अधिनियम 2019 के तहत। अगला है IFSCA का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न है मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता? तो यह हरनाज संधू ने जीता, जो कि भारत की हैं। अगला प्रश्न है इस जो यह प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था? यह 70वां था। ठीक है। मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? और ये किया गया था इजराइल में। हरनाज से पहले भारत का यह खिताब 2 बार जीत चुका है कौन? तो वह है सुष्मिता सेन। ठीक है, जो कि 1994 में और लारा दत्ता ने 2000 में। अगला प्रश्न है स्वर्णिम विजय पर्व का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह इंडिया गेट नई दिल्ली में किया गया। इस पर्व के मनाए जाने का क्या कारण है? इस पर्व के जो है वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूर्ण होने के कारण ये पर्व जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, स्वर्णिम विजय पर्व। अगला प्रश्न है विश्व में वास्तुकला के क्षेत्र के सबसे बड़े सम्मानों से एक है, तो वह है रॉयल गोल्ड मेडल। ठीक है, रॉयल गोल्ड मेडल का प्रदान किया जाता है, तो वह रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स RIVA द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा, जो कि 9 दिसंबर 2021 को ये किया गया था? तो यह है बाल कृष्ण दोषी। अगला है विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों हेतु वर्ष 2021 का DST, ICTP और IMU रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? तो यह दिया गया नीना गुप्ता, भारत की हैं जो, उनको दिया गया। अगला है ये किस संस्थान में गणितज्ञ हैं? तो ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता में है। अगला है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस दिवस की थीम क्या थी? तो वर्ष 2021 में मिट्टी का लवणीकरण रोकें, मिट्टी का उत्पादन बढ़ाएं। मिट्टी का लवणीकरण रोकें और मिट्टी का उत्पादन बढ़ाएं। ठीक है, मृदा दिवस की ये थीम थी। यह दिवस भारत में किसके द्वारा मनाया गया? तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान CCARI के द्वारा मनाया गया। अगला प्रश्न है WSD के अवसर पर कितने पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, तो ये 2 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो एक है राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार और दूसरा है ग्लिंक विश्व मृदा पुरस्कार। ठीक है, और ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, यह नागालैंड में किया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? इसकी वर्ष 2000 में हुई थी। ग्रेट हॉर्नबिल राजकीय पक्षी है अरुणाचल प्रदेश का और केरल का। यह पक्षी पाया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा को कब अपनाया था? तो वह 10 दिसंबर 1948 को अपनाया था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी योर राइट योर रूल, से नो टू करप्शन। ठीक है, इसकी थीम ये थी।
अगला है राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 5 दिसंबर को मनाया। अगला प्रश्न है बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दास्ता के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला अगला प्रश्न है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है वर्ष 2021 में इसका विषय थीम क्या है? तो इसका विषय थीम जो था वो था वैश्विक विमानक विकास के लिए उन्नत नवाचार। ठीक है। अगला प्रश्न है किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को संयुक्त रूप से प्रथम सिप्रियन फोर्ब्स पुरस्कार 2022 चुना गया? ठीक है, तो ये चुना गया निखिल श्रीवास्तव को। अगला प्रश्न है यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह अमेरिकन मैथमेटिक सोसाइटी AMS द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है देश की किस पहली महिला मनोचिकित्सक का 98 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? तो वह थी शारदा मेनन। अगला प्रश्न है आर्म्ड आर्म्ड आर्म फोर्सेस ब्लैक आर्म्ड 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 फोर्सेस ब्लैक आर्म्ड। अगला प्रश्न है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 2021 कब मनाया गया? तो ये 7 दिसंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है जर्मनी का नया चांसलर किसको नियुक्त किया गया? तो यह ओलाफ स्कोल्ज को किया गया। ठीक है, किसको किया गया? ओलाफ स्कोल्ज। इन्हें किसके स्थान पर नियुक्त किया? इन्हें एंजेला मार्केल के स्थान पर नियुक्त किया गया। ठीक है, किसके? एंजेला मार्केल के। अगला प्रश्न है भारतीय वायुयान सेना के हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण किस सैन्य अधिकारी का निधन हो गया? तो वह जनरल बिपिन रावत का हो गया था। अगला है वे भारतीय सेना के जिस पद पर थे वह क्या था? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS था। ठीक है, इसका पद। और किस स्थान पर वायुसेना को हेलीकॉप्टर में क्रैश किया? ये कुन्नूर तमिलनाडु में वहाँ पर हुआ था इनका। ठीक है। अगला है असम ने किसको राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया? तो वह रतन टाटा को किया। अगला है असम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड है असम वैभव। अगला है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कारों में 2 पुरस्कार जीते दिसंबर 2021 में। तो वह निजामुद्दीन बस्ती संरक्षण परियोजना ने जीते थे। अगला प्रश्न है ये 2 पुरस्कार हैं अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस और सतत विकास श्रेणी हेतु विशेष मान्यता। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? जो कि दिसंबर 2021 4 दिसंबर को हुआ था। तो ये अलका उपाध्यक्ष को किया गया। अगला है एडमिरल करमबीर सिंह के स्थान पर 25वें नौसेना प्रमुख थे के रूप में भारतीय नौसेना की कमान संभाली। तो इन्हें किसने संभाली? R हरि कुमार ने। ठीक है। अगला है प्रतिवर्ष रासायनिक युद्ध पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। यह 30 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है प्रतिवर्ष फिलीपींस स्थानीय लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये 29 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सभा ने फिलीपींस स्थानीय लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की वर्ष 1977 में। अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस का योगदान किया गया 27 नवंबर 2021 को। ये किया गया राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के द्वारा। अगला प्रश्न है ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन के अनुसार अंगदान करने में भारत का स्थान है। तो वह है 3रा। अगला है अंगदान करने वाले शीर्ष देश है वे अमेरिका और चीन। राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है 27 नवंबर को।
अगला प्रश्न है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA ने अक्षय ऊर्जा परियोजना में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जो कि 30 नवंबर 2021 को किया। तो वह थी ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन और लिमिटेड के साथ थी, लिमिटेड VFCL के साथ थी। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने फिल्म में अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। 2021 में विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? वह थी एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड पैंडेमिक्स। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव वॉन की मून ने अपनी जिस आत्मकथा का विमोचन किया, वह था रिजॉल्ट यूनाइटेडिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड। अगला है, उत्तर प्रदेश के इस हवाई अड्डे से पहली घरेलू उड़ान को दिल्ली के लिए रवाना किया गया, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो वे विवेक जौहरी। अगला है, UAE के वह इंस्पेक्टर जनरल जिनको इंटरपोल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वह अहमद नसीर अल रईसी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, तो वह है प्रवीण सिन्हा को चुना गया। ठीक है। अगला है, टाइम मैगजीन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वह DC सिंघानिया को सम्मानित किया गया। अगला है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार अगला प्रश्न है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता, तो वह जीता डेविड टेनेंट ने। अगला है, इटली में नाइट ऑफ पार्टे गुएल्फा जो है की मानद उपाधि से सम्मानित भारतीय कौन है, तो वह हैं सोहन रॉय। अगला है, वह जिसके सीमा रक्षा बल के साथ भारत के सीमा सुरक्षा बल ने छमाही बैठक का आयोजन किया 27 से 29 नवंबर 2021, तो वह है बांग्लादेश। अगला है, वह शब्द जिसको मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ ईयर 2021 चुना गया, तो वह वैक्सीन को चुना गया। अगला है, वह भारतीय जिसको ट्विटर ने अपना नया CEO नियुक्त किया, तो वह पराग अग्रवाल को किया। अगला है, इंडियन फैशन अवार्ड 2021 के तहत मोस्ट स्टाइलिस्ट पॉलिटिशियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया, तो वह किया गया राघव चड्ढा को, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई IMF की, तो वह हैं हर्षवंती बिष्ट। अगला है, वह राज्य जहां पुलिस ने नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो वह है नागालैंड पुलिस।